नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। ग्रामीण पर्यटन यानी कि रूरल टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म शहरों के लोगों को गांव की सादगी, प्रकृति, स्थानीय खान पान और पारंपरिक जीवन शैली से जोड़ते हैं। इस तरह से वे अपने व्यस्त जीवन से बाहर निकलकर प्रकृति की गोद में सुखद पलों का आनंद ले पाते हैं। यह अनुभव एक अनूठा, अलौकिक और अनोखा होता है। इतना ही नहीं, यह सिर्फ सैर सपाटे तक सीमित नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए आय, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक पुनर्जीवन का सशक्त माध्यम भी बन रहा है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शहरों के लोग ग्रामीण पर्यटन की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, पहले इस बात को समझना जरूरी है। भागदौड़ की थकान भरी जिंदगी और शांति की चाह ऐसे ब्रेक के लिए उत्साहित करती है। तेज रफ्तार शहरी जीवन, ट्रैफिक और स्क्रीन टाइम से मुक्त होते हुए खुले खेत, स्वच्छ हवा, तारों भरे आकाश को साक्षात अनुभव करने से मानो दोबारा ऊर्जावान हो जाते हैं। लोग भोजन, मिट्टी के बर्तन, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर राइड, बुआई कटाई जैसे हैंड्स ऑन काम से भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस का अद्भुत अनुभव मिलता है। इस क्रम में वेलनेस और नेचर आधारित एक्टिविटीज करने का मौका भी मिलता है, जैसे योग, ध्यान, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग, मिलेट या ऑर्गेनिक फूड आदि। बच्चों को किताबी ज्ञान के धरातल से बाहर आकर रियल दुनिया में सीखने का अवसर भी इस क्रम में मिलता है, जिसमें फार्म टू टेबल, बीज से थाली तक का सफर, पर्यावरण शिक्षा आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 5 सितारा होटल और रिजॉर्ट की तुलना में यह कहीं अधिक किफायती तथा परिवार अनुकूल होता है। हाल के वर्षों में देश दुनिया में रूरल टूरिज्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे के प्रमुख कारणों में डिजिटल डिटॉक्स स्टे, वर्क फ्रॉम फार्म तथा शांति और सुकून का जिक्र किया जा सकता है। यहाँ के इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मिट्टी या बांस, स्टोन से बने कॉटेज, सोलर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा खेत खलिहान की महक सभी तरह के तनाव को भुला देती है। स्थानीय खान पान तथा हस्तशिल्प अनुभव भी एक खास तरह का मजा देते हैं, जैसे बाजरा या रागी के व्यंजन, अचार या मुरब्बा तथा हथकरघा वर्कशॉप में काम होते देखना। यहाँ पर कई बार कम्युनिटी आधारित मॉडल जैसे महिला स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों से सीधे मुखातिब होने का मौका भी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले माइक्रो इवेंट्स या फेस्टिवल्स भी इस यात्रा को यादगार बना देते हैं, जैसे फसल त्योहार, लोक संगीत, खेती आधारित प्रतियोगिताएं। दुनिया में एग्रो टूरिज्म इटली, फ्रांस, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में काफी विकसित और लोकप्रिय है। वाइन यार्ड स्टे, ऑलिव या लेवेंडर फार्म टूर, यूपिक खुद तोड़ो मॉडल, फार्म कैफे और शैक्षिक टूर इसके लोकप्रिय रूप हैं। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग ने इसे अब प्रमुख ग्रामीण उद्यम के तौर पर भी स्थापित कर दिया है। भारत में विविध प्रकार की कृषि, समृद्ध लोक संस्कृति और घरेलू पर्यटन का उछाल, ये सब एग्रो टूरिज्म के लिए अनुकूल साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, केरल, सिक्किम, उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर आदि में फार्म स्टे, होम स्टे, चाय कॉफी एस्टेट विजिट, ग्रामीण क्राफ्ट सर्किट, मिलेट मसाला टेस्टिंग आदि से ये काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। राज्य पर्यटन नीतियां, होम स्टे गाइडलाइंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम से इस क्षेत्र को काफी मदद मिल रही है। रूरल टूरिज्म को नियमित आय का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि एग्रो रूरल टूरिज्म से कई तरह से कमाई के रास्ते खुलते हैं, जैसे अतिथियों को ठहराने के लिए कमरे या कॉटेज या डॉर्मेट्री, टेंट कैंपिंग का किराया, भोजन में स्थानीय ऑर्गेनिक थाली, फार्म टू टेबल, कुकिंग कक्षाओं की व्यवस्था करने से आमदनी, विभिन्न एक्टिविटीज जैसे फार्म टूर, बुआई या कटाई अनुभव, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पॉटरी या बुनकरी, साइकिलिंग, फिशिंग आदि करवाने की फीस, स्थानीय प्रोडक्ट्स जैसे सब्जी, फल, मिलेट मसाला, जैम, गुड़, हस्तशिल्प की बिक्री से आमदनी,
शैक्षिक कॉर्पोरेट टूर जैसे स्कूल फील्ड ट्रिप, टीम बिल्डिंग, वर्कशॉप आदि के आयोजन से कमाई आदि का खास तौर पर इस क्रम में उल्लेख किया जा सकता है। यह काम शुरू करने के लिए भूमि तथा लोकेशन सबसे जरूरी है। इसके लिए खेत या बाग या गांव का घर की सड़क कनेक्टिविटी होने के अलावा नजदीकी शहर से 1 से 3 घंटे की दूरी पर होना जरूरी है। आवास के तौर पर 2 से 6 कमरे या कॉटेज से शुरुआत की जा सकती है। स्वच्छ शौचालय, 24 घंटे पानी तथा बेसिक फर्निशिंग भी आवश्यक करते हैं। रसोई या रसोई क्षेत्र की जहां तक बात है तो स्वच्छ किचन और स्थानीय मेन्यू के साथ आरओ या फिल्टर पानी की व्यवस्था होनी भी जरूरी है। जहां तक सुरक्षा तथा स्वच्छता की बात है तो प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्नि सुरक्षा यंत्र, हैंड रेल या नॉन स्लिप मार्क, कीट नियंत्रण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य बुनियादी सुविधाओं में बिजली या सोलर बैकअप, वाईफाई या वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह काम सभी तरह की सरकारी परमिट या रजिस्ट्रेशन के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। होम स्टे टूरिज्म रजिस्ट्रेशन FSSAI खाद्य स्थानीय निकायों की अनुमति शुरुआत से पहले ली जानी चाहिए। एग्रो टूरिज्म से जुड़ी किस तरह की फसली गतिविधियां और कृषि कला अतिथियों के आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं, आइए इस पर भी गौर कर लेते हैं। अगर खेती के मौसमी अनुभवों की बात करते हैं तो बुआई, निराई, कटाई, धान या गेहूं या सरसों या मिलेट, मौसमी फल तोड़ना, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, आम, बेर आदि का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह से पशुपालन में दूध दोहना, चारा कटाई, बकरी या मुर्गी फार्म की सैर आदि आकर्षित कर सकती हैं। यही नहीं, मधुमक्खी पालन, मशरूम, सब्जी प्रोडक्शन, नर्सरी, पौध बिक्री भी अन्य आकर्षण हो सकते हैं। कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्ट बनाने के डेमो, जैविक कीट प्रबंधन ऐसे अन्य कार्यकलाप हो सकते हैं तथा सरसों का साग, मक्के की रोटी, मिलेट डोसा, इडली, पारंपरिक मिठाइयां बनानी सिखाई जा सकती हैं। अन्य मनोरंजन अथवा रिक्रिएशन की एक्टिविटीज में नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग, मछली पकड़ना, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर राइड, साइकिलिंग, पॉटरी, बांस शिल्प, लोक संगीत, नृत्य संध्या, बोन फायर, तारे निहारना, गांव की कहानियां, लोक इतिहास टूर आदि कम लुभावने नहीं होंगे। अब सवाल किया जा सकता है कि एक साधारण किसान इस काम को कैसे शुरू कर सकता है। आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए 1 से 2 साफ सुथरे कमरे होने चाहिए और किचन तरह डाइनिंग को व्यवस्थित करना जरूरी है। अपने एग्रो टूरिज्म का विशिष्ट आकर्षण या यूएसपी तय करें, जैसे आपके खेत या गांव की खासियत, किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, लोक भोजन, हस्तशिल्प, झील, पर्वत आदि। इनका प्रचार में उल्लेख किया जा सकता है। शुरू करने से पहले समस्त कानूनी औपचारिकताएं जैसे स्थानीय होम स्टे, टूरिज्म रजिस्ट्रेशन, आधारभूत सुरक्षा मानक, बेसिक इंश्योरेंस आदि पूरी कर लेनी चाहिए। एक्टिविटीज पैकेज का निर्धारण पहले से तय कर लेना चाहिए, जैसे डे ट्रिप 4 से 6 घंटे, वीकेंड स्टे, फार्म टू टेबल लंच, स्कूल टूर आदि। फीस और पैकेज के मूल्य का निर्धारण समस्त खर्चों को शामिल करते हुए किया जाना चाहिए। ट्रायल रन में पड़ोसी या मित्र या स्थानीय शिक्षक समूह को बुलाकर फीडबैक लेना चाहिए, बाद में उसी के अनुसार सुधार करने चाहिए। अगर काम चलने लगे तो धीरे धीरे स्केल अप करना चाहिए। सीजन देखकर 1 से 2 कॉटेज या टेंट जोड़े जा सकते हैं तथा नई एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स को शामिल किया जा सकता है। मार्केटिंग के लिए डिजिटल उपस्थिति जरूरी है। इसके लिए गूगल मैप्स, बिजनेस प्रोफाइल, स्पष्ट फोटो, वीडियो, लोकेशन, रेट, संपर्क आदि की व्यवस्था, सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग जिसमें मौसमी फसल, लोक भोजन, मेहमान अनुभव, छोटे रील्स, स्कूल कॉलेज कॉर्पोरेट टाई अप्स, स्थानीय टूर ऑपरेटर या कैफे या होटल से गठजोड़ आदि शामिल है। अब अनुमानित आय व्यवस्था का सरल उदाहरण भी आपके सामने रखते हैं। अगर आपके पास 3 कमरे हैं और औसत 2000 रुपए प्रति रात का चार्ज है तथा पूरे महीने में सिर्फ 12 रात की बुकिंग होती है तो 72,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा भोजन और एक्टिविटीज तथा प्रोडक्ट बिक्री से मान लें कि 30 से 45,000 रुपए तक की बिक्री होती है तो कुल संभावित मासिक सकल आय 1 से 1.25 लाख रुपए तक मिल सकती है। इसमें से असल खर्चे घटा भी दिए जाएं तो भी लगभग 40 से 60,000 रुपए तक की शुद्ध मासिक आय संभव है। ध्यान रहे कि यह आमदनी सीजन, लोकेशन, ऑक्यूपेंसी पर निर्भर करती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें।
हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।